आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम राप्ती नदी के उस क्षेत्र में हैं जहां पे बाढ़ का पानी है और ये बहरामपुर क्षेत्र है। हमारे साथ हैं हिंदी खबर के सतीश शुक्ला जी। सतीश शुक्ला भी हमारे साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या स्थिति आपको लगा? देखिए, हमें लग रहा है कि ये पूरी तरह से बहरामपुर जो एरिया है पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये पानी से लोगों को बड़ा खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपने भी देखा है, हमारे साथ आप भी हैं, और जिस हिसाब से यह आप जद्दोजहद कर रहे हैं अपने जीने के लिए, कहीं ना कहीं इनके लिए सलाम करने की बात होगी। क्योंकि अगर इस तरह का गांव चारों तरफ से घिर जाता है, फिर भी लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बोट चलाते हुए जो है काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सामान लेने जाने के लिए छोटे छोटे बच्चे बोट चला कर पहुँच जा रहे हैं, नाव चला कर पहुँच जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये बहरामपुर का एरिया पूरी तरह से घिरा हुआ है और पूरा अगर आम जनमानस पूरी तरह से यहाँ पर परेशान है। जैसा आपने कहा कि बहरामपुर की जनता हर साल इस तरह की स्थिति को देखती है और स्थिति को देखते हुए इसमें नाव भी चलाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी रहते हैं। तो उन लोगों की क्या कितनी परेशानी होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी तो बुजुर्गों को होती है, क्योंकि बुजुर्ग घर से निकल नहीं सकते। तो लेकिन अगर उनको कहीं तबीयत ख़राब हो जाती है या कहीं और कुछ हो जाता है तो उनके लिए खासा दिक्कत का सामना। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो जवान है, पीएससी के जवान है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुस्तैदी से उनके लिए लगे रहते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ निरीक्षण भी कर रहे हैं और मेरे साथ निरीक्षण करने भी आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग सर्वाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी उनका दर्द अपना दर्द समझ कर ये लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि पीएससी के जवान को सलाम करना चाहिए कि पीएससी के जवान किस तरह से जिस तरह से मुस्तैदी कर रहे हैं। अब हमारे साथ हैं धनेश जी से बात करेंगे कि धनेश जी, आप ये बताइए, इस तरह की रिपोर्टिंग आप पहले भी किया क्या? जी बिल्कुल, देखा जाए तो किया गया, लेकिन जो इस समय स्थिति है और त्यौहार भी नज़दीक है, लगातार त्यौहार पड़ेंगे और जो दशहरा है, दीपावली है, छठ है, तो खासकर देखा जाए तो त्योहारों में लोग नदी के किनारे आते हैं। मूर्ति विसर्जन हुआ, छठ का हुआ कार्यक्रम जो हुआ, तभी नदी के किनारे उसका अर्घ देने आते हैं। तो अगर देखा जाए जो लोग यहाँ पीएससी के प्लाटून कमांडेंट भी हैं, उनके जवान भी है, पूरा प्लाटून है, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग जो यहाँ बाढ़ में बाढ़ग्रस्त एरिया उसमें अपने परिवार के साथ है, लेकिन ये लोग अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इनको सलाम करता हूँ मैं, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। 24 घंटे अगर कोई भी अगर कुछ हो जाता है किसी को तो उसके लिए खड़े हैं, तो मुस्तैद हैं। तो बात की जाए तो बहुत ही अच्छी बात देखा जाए कहा जाता है। और अभी एक दिन पहले इन्होंने एक बताया था कि एक भैंस भी डूब रही थी तो उसको भी बचाया, एक लड़के को भी इन्होंने रेस्क्यू किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर इनकी ट्रेनिंग नहीं, रियल ट्रेनिंग इस समय हो रही है और इनके जज्बे को सलाम किया जाता है। और 24 घंटे अगर परिवार को छोड़ के यहाँ पे काम करना और बाढ़ग्रस्त एरिया दुनिया पीएससी के जवानों को सलाम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जज्बा ये इन्होंने 24 घंटा नदी के किनारे ही बिताना पड़ता और यहाँ के लोगों को सुरक्षित कर बनाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस तरह का रिपोर्टिंग करने में किस तरह का अनुभव हो रहा? जी बिल्कुल, आज जो हम लोग पहली बार इस तरह से पूरे जो ये आपका गांव है, पूरे गांव में इन लोगों ने घुमाया, दिखाया जो चीज़ें हैं। इन लोग हम लोग को लाइफ जैकेट में सुरक्षित जिस तरह से करा रहे हैं, तो अपने आप को हम उनके बीच में सुरक्षित समझ रहे हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। और देखा जाए तो पानी के 2 सीढ़ी भी उतरना लोगों को घबराने लगता है, लेकिन हम लोग बीचों बीच हैं और पूरे क्षेत्र को इन लोगों को घुमाया। तो हम खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इन जवानों के बीच में, और सुरक्षित हम लोग सभी पत्रकार बंधु अपनी कवरेज कर रहे हैं। बाकी खबरों को किया गया तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो एक प्लाटून यहाँ पे है, तो आम जनमानस जो एरिया का पूरा है ये लोग कवर करें तो पूरी तरह सुरक्षित हमको लग रहा है। यानी कि इन्होंने कहा कि पीएससी के जवान के साथ हम लोग जो कवरेज कर रहे हैं अपने आप को भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएससी के जवान लगातार 24 घंटे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बने हुए हैं और पीएससी के जवान को सलाम करना चाहिए। अभी अपने भाइयों से बात की, अपने मीडिया कर्मी भाइयों से बात की। अब निखिलेश प्रताप सिंह हैं, ये भी रिपोर्टिंग पे आए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि इस तरह की रिपोर्टिंग आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए भैया, बताना चाहूँगा, इस तरीके की रिपोर्टिंग करने से लगता है कि जो पीएससी के जवान हैं या जो भी लोग लगे हैं सुरक्षा व्यवस्था में, उनको किस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ता है, किस प्रकार से शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, तमाम तनाव होते हैं। उसके बावजूद ये लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर लगातार लोगों की सेवा
और लोगों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। जो जिस तरह से ये जवान लगातार लोगों को सुरक्षा के लिए काम करते हैं और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, इनके जज्बों को सलाम करते हैं। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।